बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीबों को बादशाह बना देने वाले 5 काम। हजरत अली ने फरमाया, 5 काम अल्लाह को बहुत पसंद है। इन 5 कामों को करने वाले भिखारी को भी अल्लाह बादशाह बना देता है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक़ से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को जवाल की तरह ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अरबू की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को तंगी या की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हजरत सैयदना शेर खुदा अली अल मुर्तबा रज़ी ताला अन्हु एक रोज़ा अल्लाह के बंदे को दर्स इखलास दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे। खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों का बादशाह बनते देखा है। मैंने भिखारियों को अमीर तरीन उमरा बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहां के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया की हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। अब मैंने उनसे दोनों जहां की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों के से बादशाह कैसे बने, इतने बड़ी अमीर कैसे बने, तुम दुनिया में भी अमीर होंगे और आखिरत में भी अमीर रहोगे। तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते हैं। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 अमलों में, इन 5 कामों में हमें भिखारियों को बादशाह बना दिया। हजरत अली कहते हैं कि मैंने खुदा, हमें बताओ वो 5 अमल कौन से हैं। उन्होंने कहा, एक तो हम परिंदों को दाना डालते हैं। अमीरी का नुस्खा बताते जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये 5 काम जरूर करना अगर तुम भी दुनिया और आखिरत में अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं बल्कि अगले जहां के भी, यानी दोनों जहां के भी अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, ये 5 काम जरूर करना। फरमाना, एक वो हम जो परिंदों को दाना डालते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज़्क मिलती हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिज़्क कम नहीं हो सकती। अल्लाह ताला उन घर का रिज़्क कम नहीं करता। जिस घर के परिंदे पलते हो, परिंदे को दाना मिलता हो, परिंदे को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं तो कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो और अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक तक एहसान करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराते हैं। और एक मखलूक दूसरी मखलूक पर एहसास करती है कि जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए मालिक, तुझे तेरी वहादीन का वास्ता, तेरी रहमी का वास्ता, जिस तरह से इस घर के लोगों ने हमारे रिज़्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों को रिज़्क का एहतमाम कर। तो तू अल्लाह ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बकर रज़ी ताला अन्हु के साहबजादे हजरत इमाम जफ़र सादिकी रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं, जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह ताला 3 फरिश्ते उनके साथ साथ लगा देते हैं। यानी 3 फरिश्ते की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह, दोपहर, शाम उनके साथ ही रहते हैं। तो इन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने में असवाब पैदा करता है। दूसरा फरिश्ता उसका रिज़्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसकी मुसीबतों को बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हजरत, आखिर वो नेक अमल है कौन सा, इतना फ़ायदेमंद अमल है कौन सा जो हजरत इमाम जाफ़र सादिकी ने फरमाया, वो परिंदा जो दाना डालता, जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। उसके बाद हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि तुम्हारा दूसरा अमल, यानी दूसरा काम जो वो करते थे, वो एक काम वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीब की मदद करता है वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। जनाब अली बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की मदद पहुंचती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले
सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इस तरह सैयदना उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया। और इल्मी विरासत में हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हो से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हो तो गरीबों की मदद की, जब बात आती है तो कंधे पर बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे। गरीबों को खाना खिलाते करते थे। एक बहू का बहुत बीवी हालिमा के बच्चे भी पैदाइश का वक्त करीब था, जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वह हक हम साया के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो बहू के जहन में एक तकरीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हजरत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाऊं, उनके पास जाकर फरियाद करूं, अर्ज करूं, वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। यह बहू अपनी हामिला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सर जमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी से कहा कि क्यों ना हम यहीं खेमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर रज़ी ताला अन्हो के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वहाँ ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब थे और ये बीवी के हौसले दे रहा था। अभी फजर होने वाली है। चलते चलते उमर के पास अपना मसला हल करवाते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी ताला अन्हा की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियां में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी उस्मानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हजरत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आपने दूर से देखा कि खेमे में आग जल रही थी। आपने गुलाम को भेजा, जाके देख के आओ कौन बैठा है और रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया। उसने कहा कि मेरी बीबी हालिमा है, मुझे मदद की ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हजरत उमर को सारी बात बताई। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए और अपनी बीवी को उठाया और कहा, उठो, अगर तुझे सवाब मिल रहा है तो लेना चाहिए, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही है तो लेनी चाहिए। कहा, क्यों नहीं हजरत। फिर हजरत, उठो, मेरे यार की बीवी दर्द में मुब्तला है, मेरे यार की बीवी तकलीफ में मुब्तला है और थोड़ी देर के बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। उसने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लड़कियां कंधे पर उठा लें। आपने कंधे पर लड़कियां उठाई हुई है और जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हा जोजा मुहर्रम खेमे के अंदर चली गई और जहां औरत चीख रही थी वो हजरत उमर बाहर उस बहू के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। बहू ने यह समझा कि यह कोई गुलाम है, इस गुलाम की बीवी दाई है और ये उसका शोहर है और यहाँ का गुलाम है। उसने हुक्म चलाना शुरू कर दिया और ऑर्डर चलाते शुरू कर दिया और जल्दी आओ, लड़कियां लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते और लड़कियां लेकर जाते। जल्दी करो, आग लगाओ। आप फूके मारते और आग जलाते। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, हमने उससे हजरत उमर फारूक के साथ नौकरी जैसा सलूक कर रखा था। वो नादान नहीं जानता था कि मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये खुद उमर है। एकदम खेमे के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिन की जोजा मोहरा ने आपको आवाज़ दी है। ए उमर, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके यार को बेटा अता किया है, आपके दोस्त को, आपके भाई को अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे ही बेगम साहिबा ने कहा कि या अमीरुल मोमिन, बहू ने सुना और उसके पाँव तले से जमीन खिसक गई। कहा कि अमरुल मोमिन है। फौरन कदमों पे गिरा कर कहने लगा, या अमरुल मोमिन, मुझे माफ़ कर दे। ये बदशक आंखें ने पहचान सकी। आप कौन है, मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं जानता था। हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हा ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रोकर कहने लगे, ओह बदू, तुझे पता नहीं कि ये मदीना लुल मुहरा है, ये मेरे करीम का आका का शहर है। यहाँ अमीरों को नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तेकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती है, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है, यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स कभी ज़िंदगी में गरीब नहीं होता। गरीबों की ज़रूरत पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने से सबसे बड़ी वजह यह है कि गरीबों की मदद किया करते हैं। तीसरा काम जो हजरत रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि वो अपनी औलाद को हलाल
लुक़मा खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे। और पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं करते थे। लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन पांचों काम को दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मालिक हमें इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इन बंदों को फरिश्ते में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह का इमाम हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला मेरा बताना और आपका सुनना अपनी बारगाह में इलाही में कबूल फरमाए।